बैठ जाओ। क्लास के रजिस्टर और असलियत में तो काफी फर्क है मिस कॉफमैन। मुझे आश्चर्य है कि आप किस सिद्धांत पर आकलन करती हैं। ये सिर्फ एक संयोग है मिस्टर विल्सन। लड़के को अब परिवार में समस्या है और इसलिए वो थोड़ा सा अनअटेंडेड भी है। मैं सहमत हूं। आइए एवरेज ग्रेड वाले किसी स्टूडेंट से पूछते हैं। देखते हैं तो रैंडमली चेक करें, आप उसके लिए यहाँ आए थे, है ना? यहाँ जैसे कि वेरोनिका कार्टर। कार्टर, प्लीज बोर्ड के पास आओ। देखो, मैं होमवर्क चेक नहीं करूंगा, वो तो कॉपी भी हो सकता है ब्रेक में। तो एक काम करते हैं, हम रेंज ढूंढते हैं। कृपया इस फंक्शन की रेंज ढूंढें। बहुत अच्छा, ठीक है मिस कॉफमैन, क्या ये सब सही है? कार्टर, बहुत बढ़िया, सब कुछ सही है। ये कैसे हो सकता है? गणित के जीनियसों को सी मिला है और ए वाले स्टूडेंट्स एक शब्द तक नहीं बोल सके। कार्टर, जाके बैठ जाओ। क्या हो रहा है मिस कॉफमैन? शायद आप विषय में सक्षम नहीं है या नंबर देते समय कंफ्यूज हो जाती हैं। ज्यादा अंक के बदले कम अंक दे देती हैं। मैं 1 मिनट में वापस आती हूँ, हम फिर बातचीत करेंगे। मिस कॉफमैन, आप ठीक हैं? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? क्या मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? सांस लीजिए। मिस कॉफमैन, क्या हुआ? वो अचानक ही क्लास से बाहर आ गई। मुझे लगा शायद कोई ईमेल आया होगा। सांस लेते रहिए। तुमने देखा ना उसने कैसे ताना मारा? डोरा तो गिर ही गई और वो क्लास के बाहर भाग गए। मुझे तो ऐसा लगा शायद उसका दम घुट रहा था। अरे जो भी हो, क्या पता, उसका मेनोपॉज चल रहा है, सिर दर्द और पता नहीं क्या। लेकिन मेरा नहीं, अच्छा हुआ कि उसे ताना पड़ा। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि जैक टीचर का चमचा क्यों है। ठीक लग रहा है ना? क्या ठीक लग रहा है ना मुझे ऐसे देखकर तुम्हें? किसी को दर्द में देखकर कैसे अच्छा लग सकता है, खासकर जबकि उसकी तबीयत खराब हो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा व्यवहार अच्छे से समझ सकती हूँ। ये हमारे हमलों के खिलाफ तुम्हारी सिर्फ आत्मरक्षा है। और तुम्हें पता है क्या, तुम्हें मेरे लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं और तुम्हें भी मासूम बनने की जरूरत नहीं है। पता है, तुमने ही उस सरबर्स को मेरे खिलाफ कर दिया। इसलिए ताकि तुम निकी का पीछा छोड़ दो। मैं उससे बात करूंगी, बेफिक्र रहो। कहाँ थी तुम अब तक? और ये क्या था? एली, कहाँ थी तुम? मैं बस कुछ ही देर के लिए निकली थी। मैंने नए जूते खरीदे। वैसे पता है वो कितने अच्छे और महंगे भी नहीं है, जरा देखो तो। शुक्रिया, मुझे नहीं देखना। सब ठीक है, अलविदा। ओह हेलो। अच्छा, जैसे तुमने कहा था,
अब मैंने उसकी जिंदगी और भी मुश्किल कर दी है। मैंने तुम्हें ये करने को तो नहीं कहा था। मैं कभी भी नहीं सोच सकती कि तुम कभी इतने निर्दयी हो सकते हो किसी इंसान के साथ। किट, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें इस खराब सिचुएशन को ठीक करना होगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। किट, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया। वो तुम्हें धमका रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि इतने कम सालों में तुम कम से कम निर्दयी नहीं बनी। मुझे बहुत खुशी होती है तुम्हारे पास रहकर। मिस वॉटर्स, लेक्चर देने की जरूरत नहीं है अभी। मुझे पता है कि तुम अभी क्या कहोगे। मैंने डोरा को दबाया और अपने कॉन्टेक्ट्स यूज किए वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं ये कहूंगी कि मैं कॉनोर को दोबारा अपनी मदद के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। मैं विश्वास करता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात और कहूंगी, अगर तुम्हारी एक बेटी नहीं है जिसने अपनी जान लेने की कोशिश की और जिसे खुदगर्ज लोगों ने जहर देने की कोशिश की हो, तो कभी नहीं, सुना तुमने, मुझे लेक्चर देने की कोशिश मत करना। ओह निकी, हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्यों? मैं थोड़ा चिंतित हूँ। पिछली क्लास में हमने मेरा परिवार के बारे में एक निबंध लिखा था और मैंने तुम्हारा दूसरों के बीच में नहीं पाया। क्या यह गलती है? ये भूल नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ, इसीलिए कोई निबंध नहीं था। तुम्हारी इतनी अच्छी माँ है, वो तुम्हारी इतनी चिंता करती है। आपको ऐसा लगता है, असल में मेरी उन्हें कोई परवाह नहीं है। क्या सही में तुम्हारे पास कोई करीबी नहीं है? कभी कभी लगता है कि है, कभी कभी लगता है कि नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारे सबसे करीब हैं। तुम्हारे लिए कितने सेक्रीफाइसेस करती हैं वो। आपको ऐसा लगता है? हाँ, अगर तुम्हारे लिए मेरी राय कुछ मायने रखती है तो मैं ये कहूँगा कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है और वो तुम्हारी बहुत चिंता करती है। मेरा विश्वास करो, अभी उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, समझी तुम? क्योंकि मैंने आपके बजाय डोरा का ध्यान रखा, तो अब आप मुझे कुछ दवाई दे दो। ठीक है। आज का बहुत ही क्रेजी दिन था। मैंने डोरा के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, कॉनोर के साथ लड़ी, फिर सब ठीक हो गया और पता नहीं किस वजह से एलेक्स मुझ पर गुस्सा हो गया। रुको। अच्छा, एलेक्स के साथ सब साफ है। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। ओ, ये क्या बकवास है? तुम बहुत लकी हो केट कि ऐसे आदमी तुम्हारे पीछे पड़े हैं और सब तुम्हारे दीवाने। मेरे पीछे कौन पड़ता है? गधे या तो शादीशुदा, या तो दोनों, गधे और शादीशुदा। एली, कौन से आदमियों की बात कर रही हो तुम? सिर्फ एक ही है, कॉनोर। सिर्फ कॉर्नर। वो अच्छा बंदा है, स्मार्ट, क्लासी, गाड़ी भी है, नौकरी भी है, और क्या चाहिए तुम्हें? सच कहूं तो मैं तुम्हें नहीं समझ सकती। एली, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी बदल सकता है। तुम्हें पता है, सच कहूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलेक्स ये कॉर्नर है, लेकिन अगर तुम इतनी ही चिंता करती हो वेरोनिका कि तो मैं तुम्हें एक चीज कहूंगी, एक बेटी का एक पूरी फैमिली में बड़ा होना बहुत जरूरी है, याद रखना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसका असली बाप है या नहीं, क्योंकि सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसी भी लड़की के लिए खुशी हो सकती है। विश्वास करो मेरा, मैं बड़ी हुई हूँ बिना माँ बाप के। वाह, कितने सारे कमेंट्स! इसको सबसे ज्यादा देखा गया। क्या लिखा है? अलग अलग चीज है और कुछ तो पैसे भी देने को तैयार हैं अगर मैं उनके साथ सोऊं तो, ना कि पॉल के साथ। तुम सैवेज हो, मुझे लगता है। मैं तो डर जाती। हाँ, अगर तुम्हें ब्लॉगर बनना है तो तुम्हें कमेंट से नहीं डरना चाहिए। हो देखो, इसमें तो धमकियां भी हैं। कहते हैं मुझे डराएंगे मेरे घर के पास। शायद वीडियो नहीं देना चाहिए। भूल जाओ, इस पर 10,000 व्यूज हैं। पागल हो क्या? तुम सोच सकती हो ये कितना कूल ब्रेक थ्रू होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब यह स्पष्ट नहीं है कि अब क्या करना है। किसकी तरफ से? किसी भी तरफ से। ये इंस्पेक्टर तो अजीब है।
इसने डोरा को इतना दबाया, इतना कठिन कि सही में डर लग रहा है। वॉटर्स ने जानबूझकर हमें इस पर साइन कराया ताकि डोरा जान जाती कि वो पहले किसको निकालता है। नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि आप आए। आज का दिन काफ़ी व्यस्त रहा, फिर भी मुझे कुछ कहना है। मिस कॉफमैन, मुझे बहुत खुशी है कि हमने एक सामान्य आधार पाया है आपके साथ। ये बुरा हुआ कि गर्मी के कारण आपकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन सामान्य तौर पर मैं आपके काम से बहुत संतुष्ट हूँ। आपने अपने काम को बेहतरीन तरीके से दिखाया है। दबाव में काम करने की आपकी क्षमता काबिले तारीफ है, इसलिए ऐसे ही काम करते रहो। मैं परेशान नहीं करूंगा, कम से कम आज तो नहीं। बहुत शुक्रिया मिस्टर विल्सन। आज मीटिंग ज्यादा लंबी नहीं होगी। जो मेरी हालत से ज्यादा चिंतित है उनसे बिना वक्त लेके ना चाहूंगी कि ज्यादा खुश ना हुए। आप समाचार सुन लेते हैं। आज से आप दूसरी और छठी क्लास पढ़ाएंगे। इसका मतलब आपको आपके प्रिय प्लॉट इस क्लास का टाइम चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग आपके घंटों की संख्या को कम कर रहे हैं। अब आप पढ़ाएंगी संयुक्त कक्षाओं में, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय की नई आवश्यकताओं के अनुसार हम अनिवार्य उन्मुखीकरण पाठ शुरू करने वाले हैं। छुट्टी पर जाना था, छुट्टी कैंसिल। लेकिन अब कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। शैक्षिक कार्यक्रम अनुमोदित है और चर्चा के अधीन नहीं है। और अब मुख्य बात, अर्थव्यवस्था। मिस वॉटर्स एक शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्य को पालन करने में असमर्थ हैं। जी हाँ, आपको शिक्षण का कोई भी अनुभव नहीं है। आप कार्यक्रम का पालन नहीं करते, साथ ही आप छात्रों के साथ संवाद भी नहीं कर सकते। और हाँ, इसके अलावा आप अपनी बेटी को सलाह भी नहीं दे सकते। लड़की को निरंतर पर्यवेक्षक की आवश्यकता होती है कि नहीं? ऐसा मैं कहती हूँ, मैं उसकी देखभाल कर सकती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद उसे संभाल लूंगी, समझी? तुम यहाँ पर गलत हो। तुम्हारे पास कोई वक्त ही नहीं रहेगा। तुम सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल सूटेबिलिटी की तैयारी कर रही होगी और तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना इसके लिए। मिस वॉटर्स, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे मदद करने दीजिए वेरोनिका की। क्या तुम सही में ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? मैं भी टीचर हूँ और वैसे मेरी निकी के साथ बहुत जमती है। अच्छा ठीक है, हम ये जरूर डिस्कस करेंगे बाद में अकेले में, ठीक है? मीटिंग समाप्त होती है। एलेक्स, हमें वेरोनिका कार्टर की आपकी मेंटोरशिप के बारे में बात करने की जरूरत है, लेकिन बाद में। मुझे लगता है कि अभी बहुत काम करना बाकी है। ठीक है? ठीक है। आज शाम में कहाँ रहोगे? घर पर। और कहाँ रहते हो? मैं अपने पापा के पुराने मकान पे आपका वेट करूंगा। ओह बढ़िया, मुझे पता है कि वो कहाँ है। मैं पहुंच जाऊंगी, ठीक है? लिज़ी, ये मैं हूँ। मैंने हमारे इशू को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है और किसी को नहीं पता चला है कि स्कूल ने इस बार थोड़ा ज्यादा कलेक्ट किया है। एक और सवाल, क्या तुम्हें उस डिलीवरी वाले लड़के से कैश मिला है? हाँ, तो हम दोबारा से दोस्त हैं। बहुत बढ़िया। क्या आपको हमारा समझौता याद है? कौन सा? साथ में डिनर करना है। आज नहीं हो सकता, मुझे कुछ वक्त चाहिए सब कुछ समझने के लिए। इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। सब कुछ साफ है। वेरोनिका मेरी बेटी है और मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं देख सकता हूं। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या गिना है, लेकिन वेरोनिका सिर्फ मेरी बेटी है और उससे तुम्हारा कोई लेना देना तुम नहीं। मुझे मेरी आंखों में देखकर झूठ कैसे बोल सकती हो? तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना चाहती हो। नहीं, तुम सब कुछ मुझे अभी समझाओ। मिस वॉटर्स, क्या आप ठीक हैं?
हाँ ठीक है, अभी मैं जा रहा हूं, हम बाद में बात करेंगे। क्या आप ठीक है? हाँ, मुझे बस घर जाना है। आप इस हालत में ड्राइव नहीं कर सकती, चलिए पैदल चलते हैं। रुको, दरवाजा पक्का बंद है ना? हाँ हाँ बंद है। मुझे चेक करना होगा। पॉल, ये नहीं हो सकता। बच्चे ने खुद को जला लिया। वो पास्ता बनाना चाहता था और टेबल पर चढ़कर गिर गया। कोई नहीं जान, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, रहने दो। थैंक यू। सॉरी, मैं थोड़ी भावुक इंसान हूँ। आपके साथ चलना संभव नहीं है मिस वॉटर्स। चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। आपका ऑर्डर। तो तुम यहीं पर बड़े हुए हो ना? हाँ, और कहाँ। क्या आप पार्क के पास वाले तालाब को जानती हैं? किसी कारण से ये कुछ यादें हैं वापस ताज़ा हो गई। हम अपने साहस का परीक्षण किया करते थे। तो जब हम बच्चे थे तो वहाँ पानी और पुल हुआ करता था, और पानी में काफ़ी पत्थर। तो हम वहाँ कूद गए। बिल्कुल पागल थे तुम। हाँ, पर जैसे ही माता पिता को पता चला कि हमने ये किया है, तो हम सभी से ये पूछा गया पहले कौन कूदा था। लेकिन हम में से किसी ने भी एक दूसरे को धोखा नहीं दिया। आपके साथ भी नहीं करूंगा। मैं आपको केट कह सकता हूँ? बेशक। एलेक्स, धन्यवाद। आपके समर्थन के लिए, हर चीज के लिए धन्यवाद। लेकिन मेरे जाने का वक्त हो गया है। तुम चाय खत्म करो, मैं तुम्हारे घर चल रहा हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। कॉल करना होगा। वैसे अमेरिका में भी महिलाएं पुरुषों को अनुमति देती हैं शाम को घर आने की। मिस्टर मेंडलसन, हमें वेरोनिका कार्टर के शैक्षिक कार्यों के बारे में बातचीत करनी थी। जैसे ही आपको ये संदेश मिले मुझे कॉल कीजिएगा। शुक्रिया। एंथनी, क्या तुम घर पे हो? मैं अभी आती हूँ।
ये निक्की का है। आपका आधा पिज्जा आपका इंतजार कर रहा है। क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? हाँ, मैंने कल ही देखा तुम कितनी खूबसूरत हो और दयालु भी, मिस वॉटर्स। हाँ, हेलो। मैं घर पे नहीं हूँ।